जो अगर इन्फेक्शन हमारे घुटना खा गया तो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई ना। बहुत लोगों के बेटा पाँव चले जाते हैं, तेरा घुटना नहीं बचा बेटा, पूरा ख़राब हो गया। तो जब नहीं बचा तो इसमें मूवमेंट आ नहीं सकता ना, देखिए रफ हो गया ना। घुटना जाम हो गया इन्फेक्शन के कारण या चोट लगने के कारण या हड्डी टूटने के कारण। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर बोल रहा है कि अब इसको मोड़ नहीं सकते हैं, ये घुटना डैमेज हो गया, ये मुड़ ही नहीं सकता। घुटने के ऊपर इस तरह की कार्टिलेज की कवरिंग रहती है जो स्मूथ होती है। अब ये चीज़ हमारी इस तरह से घिस गई है क्योंकि इन्फेक्शन खा गया इस कवरिंग को। जो चीज़ बेटा रफ हो गई बिल्कुल, तो आपस में मूवमेंट नहीं हो सकता ना उसका, और मूवमेंट होगा तो बहुत पेनफुल होगा। तो उससे क्या होगा कि और बॉडी उसको मूव करेगी नहीं। तो अगर मैं बहुत मेहनत करके ऑपरेशन करके इसको मोड़ भी दूँ, मोड़ने के बाद भी वो वापस तरह जाम हो जाए क्योंकि इसमें मूवमेंट के लिए सरफेस ही नहीं है। अब हमारे पास आज की तारीख में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं कार्टिलेज नया दे दूं पूरा। सरफेस दिया जा सकता है नी रिप्लेसमेंट से, वो अभी तेरी एज नहीं, 15 साल में तो रिप्लेसमेंट नहीं होता। अब तेरे को 15 साल से तेरे को कम से कम 60 साल तक निकालना है। सो क्या हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो सबसे बेस्ट रहता है बेटा इसके अंदर कि एक तो अपने मन को मना लो, तेरे को समझना तेरी ज़िंदगी है ना बेटा, तेरी ज़िंदगी। तू 15 साल का, तू समझदार है ना, रोने से फ़ायदा नहीं है। जो अगर इन्फेक्शन हमारे घुटना खा गया तो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई ना। बहुत लोगों के बेटा पाँव चले जाते हैं। सो परेशान होने की बात है, पर इतना दुखी मत हुई क्योंकि कब तक आप रोते रहोगे इस चीज़ को। जो खराब है वो खराब है। तूने अगर मान लिया तेरा घुटना खराब है तो इसके सॉल्यूशन पे आएंगे ना बेटा, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ये मूवमेंट तो नहीं आएगा, पर हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए मूवमेंट के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर तू भाग पाए चलेगा ना, तेरे लिए भाई तेरा बैंड नहीं कर रहा है पर तू भाग सकता है। तो सबसे पहले इसमें करते हैं, अगर आपका घुटना बिल्कुल ही ख़राब हो गया, मुड़ने लायक ही नहीं है, डॉक्टर भी कई सारे डॉक्टर मना कर चुके। सो इसके अंदर आप सबसे पहले करो एक्सरसाइजेज रोज़। एक्सरसाइज क्या होगा बेटा, ये घुटने जो बैंड करने वाली मांसपेशियां है वो तो ढंग से काम करेगी नहीं, पर जो हिप और जो एंकल है इसके ऊपर वाले मसल वो अच्छे डेवलप हो जाएंगे तेरे, उससे तेरी वॉक इंप्रूव होगी। दूसरा, अगर तेरे को लगता है कि तेरे को ज़्यादा पेन है तो इस घुटने को जाम करा ले। जाम करने से क्या होगा, फ्यूज है, घुटना हिलेगा नहीं। अभी भी नहीं हिल रहा पर तेरा बेटा दर्द खत्म हो जाएगा। और मेरी बात मान, मैं रोज़ घुटने मोड़ने के ऑपरेशन करता हूँ। अगर मैंने बोला कि नहीं मुड़ सकता और बाकी डॉक्टर ने बोला नहीं मुड़ सकता, तो वाकई में नहीं मुड़ सकता, मूवमेंट नहीं आ सकता। इसका इतना सा घूमेगा ना पाँव तो दुखेगा, क्योंकि इसका घुटना ऐसा हो रखा है, ये दुखेगा, इसको दर्द करेगा। तो चलना तो है ही इंसान को, इसको जाम करा लो। अगर परेशानी हो रही तो जाम कराना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें जाम हो जाएगा घुटना बेटा, तेरा दुखेगा नहीं, हल्का सा मुड़ा हुआ जाम होता है। पर आदमी को तकलीफ नहीं होती है, आदमी भाग सकता है, काम कर सकता है, सब कर सकता है। पर अभी भी नहीं मुड़ रहा, पर अभी तकलीफ में बच्चा, उस समय भी नहीं मुड़ेगा पर तकलीफ नहीं रहेगी, भाग पाएगा, सब कर पाएगा। भागते हैं लोग जिनके जाम होते हैं बेटा, भागते हैं। जिनके पाँव कट जाते हैं वो भी भागते हैं। देखा नहीं तूने पैरा ओलंपिक देखा कभी? पाँव कटे हुए भागते हैं ना आदमी पैरा ओलंपिक में। तो फिर तू ठीक है, तू बहुत छोटा है पर तू समझदार तो है ना। तेरा इससे दिमाग हटेगा तो जिंदगी में तू आगे बढ़ेगा। तो फायदा नहीं है रोने का, क्यों? क्योंकि ये चीज़ ठीक हो नहीं सकती। पर ठीक हो नहीं सकती इसका मतलब नहीं हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। हम इसको जाम करा देते हैं और भाग दौड़ आराम से, दर्द नहीं होगा, बच्चा पढ़ाई करेगा। भाई पढ़ाई करने के लिए दर्द नहीं होना चाहिए ना। आज पढ़ाई करेगा तो बड़ा बनेगा, हम कर देंगे जाम हो जाएगा, पढ़ाई करेगा, दर्द नहीं होगा और तू बढ़िया चलेगा। वापस तो नहीं आएगा बेटा तेरा मूवमेंट, पर जिंदगी खराब से नहीं आती है उससे। छोटी सी चीज़ है, चिंता मत कर। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।